अल्लाह ताला की एक और बड़ी नेमत ज़मीन है। उसने हमारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया और इसमें हम चलते हैं, इसमें हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, इसमें हमारे पास और दरख्त, परिंद, चरिंद ये सारे हैं। तो ये अल्लाह ताला की नेमत है। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन को ना ही बहुत ज़्यादा स्लिपरी बनाया, ना ही बहुत ज़्यादा खुदरी बनाया, एक मुनासिब। तो हम देखते हैं अगर बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती तो इसमें चलना मुश्किल था, या अगर बहुत ज़्यादा खुदरी होती तब भी इसमें चलना मुश्किल है। तो बिल्कुल मुतवसत बनाया और दरमियान में, और ये एक बहुत बड़ी नेमत है। आप देखते हैं इसी ज़मीन पर अल्लाह ताला ने इसको ऐसा बनाया कि हम इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग को कर लेते हैं, बड़े बड़े दरख्त इसमें हो जाते हैं और बड़ी बड़ी नदियाँ उसमें बहने शुरू हो जाती हैं, और इसमें जो है बागात आते हैं और फल और फ्रूट हासिल करते हैं। तो ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। ओके बेटा, एसिड, बेस एंड सॉल्ट का आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू पीएच एंड पीओएच। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एसिडिटी मालूम करने के लिए सॉरेंसन ने एक फार्मूला डेवलप किया, और वो है pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो अगर हम किसी सब्सटेंस का, किसी सॉल्यूशन का pH मालूम कर लेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा ये सब्सटेंस कितना एसिडिक है या बेसिक है। इसी तरह दूसरा फार्मूला है कि अगर किसी सब्सटेंस में, किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन है तो उसके लिए फार्मूला है POH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। अगेन इसको मैंने रेड से जाहिर किया है क्योंकि एसिडिक है, और इसको मैंने ब्लू से जाहिर किया कि ये आपके पास बेसिक है। और एक और फार्मूला हमने ड्राइव किया था कि pH प्लस POH इक्वल टू 14। इसी तरह ये 2-3 फार्मूले और भी नोट कर लें, ये भी, इसमें भी मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा आपको। और ये अगर प्रॉब्लम आपने अच्छी तरीके से कर ले तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन एक कंफर्म है बेटा। अगर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो 4 मार्क्स का आज आपको एक क्वेश्चन कंफर्म हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो 7 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है, आएगा ये क्वेश्चन, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएच वो जो हमने किया था वो सारी डिस्क्रिप्शन, स्केल और डायग्राम वगैरह बनानी है, कल हमने एक्सप्लेन किया था, और फिर इनमें से कोई एक प्रॉब्लम आ जाएगा। मैं 5 प्रॉब्लम कराऊंगा हर एक उसमें। तो पहले देखते हैं, आपकी बुक का ही मैंने लिया है, कैलकुलेट द pH एंड POH ऑफ 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो आप देखें यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, तो इसका मतलब इसकी मैं pH मालूम कर लूँगा, और पूछा भी उसने है pH। अब नाइट्रिक एसिड का फार्मूला तो मेरे पास है HNO3, तो इसमें तो OH आयन नहीं है, तो इसका POH भी पूछा है। याद रखें बेटा, जब भी कोई आपको एसिडिक कंपाउंड दिया हो जिसमें हाइड्रोजन आयन हो, उसका पहले pH मालूम करेंगे, और जब pH मालूम हो जाए तो फिर एक ये तीसरा फार्मूला है, इसको इस्तेमाल करते हुए मैं उसकी POH कंसंट्रेशन भी मालूम कर सकता हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहले आपने इक्वेशन डेवलप करनी है। दिस इज एन एसिड कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड, HNO3 dissolved in water, its concentration is 0.001. It will produce hydrogen ion, so definitely it is an acid, and it will produce another ion called as nitrate ion. और अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल नाइट्रिक एसिड। तो कंसंट्रेशन मुझे दे दिए, अगर मेरे पास 0.001 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड है तो उसमें वो प्रोड्यूस करेगा 0.001 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो सबसे पहले जब इस किस्म का वो हो तो ये फ्रैक्शन में है और इसको पावर में चेंज करना है। तो आपने लिखा 0.001, डेसिमल को मैंने हटाया, डेसिमल की जगह बेटा 1 लगा लो, और जितने डिजिट है 1 2 3 तो 30 लगा लो, आपने लगा दिया 1000 आ गया। इसको मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ 1/10⁻3, यानी कि 1/1000। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे प्लस है, ये आ जाएगा 10⁻³ अब चूंकि ये एसिड है तो इसका मैं पहले pH मालूम करूँगा। गिवन डेटा आपके पास आ गया कि pH भी मालूम करना है, pH भी मालूम करना है, तो इसका मैं कभी भी डायरेक्ट आप pH नहीं मालूम करेंगे। क्यों कर नहीं सकते? क्योंकि ये एसिड है।
तो हमने फार्मूला लगा दिया, पहला वाला फार्मूला pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। बार बार आपको बताया ब्रैकेट जाहिर कर रहा है कंसंट्रेशन को, मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल कैपिटल M मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। माइनस अपनी जगह आ गया, लॉग अपनी जगह आ गया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमने मालूम कर ली यहाँ पर, तो वो हो गया 10⁻³ याद रखें लॉग की बेस होती है 10 और लॉग 10 हमेशा बराबर होता है 1 के। तो अगर मैं लॉग बेस 10 की जगह मैं सिर्फ 1 लिख लूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये कंसंट्रेशन जो है वो एसिड हो तो बेस ख़त्म हो जाएगी। तो ये लॉग की बेस से 10 ख़त्म हो जाता है, तो अब सिर्फ रह जाएगा -3। तो ये वाला माइनस अपनी जगह है और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और ये हो गया +3। हमने आपको बताया था कि अगर मैं pH मालूम करता हूँ तो जो टॉप 0 से लेकर 3 तक था वो आपके पास एसिडिक हो गया। और कौन सा एसिड बताया था? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इट मीन्स नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज इट्स वैल्यू इज +3। और अब हमने इसको मालूम कर रहे हैं इसमें कितने हाइड्रोक्सिलाइन कंसंट्रेशन है। याद रख लें, अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज द वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस इज द वीक एसिड। अब प्रूफ करते हैं। तो अब मेरे पास एक और फार्मूला जो हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था, pH + pOH = 14। pH तो हमने मालूम कर लिया 3, तो pH की जगह मैंने लिख लिया 3। pOH आपने मालूम करना है, तो 3 + pOH = 14। 3 को उधर ले जाओ तो ये आपके पास यहाँ पे प्लस में था माइनस में हो जाएगा, 14 में से 3 माइनस कर लिया तो ये pOH आ गया आपके पास 11। तो जब pOH की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब वीक बेस। जिस तरह pH की वैल्यू अगर हमारे पास कम आएगी 0, 1, 2, 3 तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी तरह अगर pOH की वैल्यू 0, 1, 2, 3 आती है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। लेकिन इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 11। इसका मतलब दिस कंपाउंड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिलाइन। हाइड्रोक्सिलाइन इसमें असल में अब इस मॉलिक्यूल में तो नहीं है, वो वाटर के हाइड्रोक्सिलाइन होंगे तो इसलिए pOH हो गया। एक तो प्रॉब्लम ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपकी बुक कही है 10.3। इसको ज़रा गौर से देखें। कैलकुलेट द pOH एंड pH ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे देखिए इस केस के बिल्कुल रिवर्स है। मुझे एक कंपाउंड दे दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बाद वक़्त एग्जाम में आपको फार्मूला नहीं दिया होगा तो इसको आपने थोड़ा सा जो स्ट्रॉन्ग बेस है या कॉमन बेस उसको याद रखना है। और ये है आपके पास KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस। तो देख लें इसमें OH आयन है और ये कह रहा है pH भी मालूम करो pOH भी मालूम करो। चूँकि ये बेस है तो इसकी हम पहले pOH मालूम करेंगे। जिस तरह इस केस में ये एसिड था तो एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है तो उसकी हम pH मालूम करेंगे। सिमिलरली ये मेरे पास बेस है तो बेस में OH आयन होता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, तो इसका हम पहले pOH मालूम करेंगे। तो देखते हैं, पहले आपने इक्वेशन लिखनी है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर एंड एक्वस सॉल्यूशन, इट विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ पोटेशियम आयन एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिलाइन। इक्वेशन को जरा चेक कर लें, बैलेंस है, सारे चार्जेस ठीक है। क्योंकि ये 1 मोल है तो ये 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, ये 1 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिलाइन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हाइड्रोक्सिलाइन कंसंट्रेशन तो मुझे दे दी है 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने लिख लिया 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल प्रोड्यूस 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सिलाइन। तो इसको चूंकि मैंने कंसंट्रेशन में दिए तो OH ये हो गया 0.01। अगेन उसी तरह करना है बेटा, जब आपके पास डेसिमल में हो फ्रैक्शन में हो तो उसको पावर में चेंज करना है। तो हमने इस तरह लिखा है, पॉइंट हटाया यहाँ पर, उसकी जगह 1 लगा दिए। कितने डिजिट हैं? 1 और 2 लगा दिया तो 1/100। और इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ तो 1/10⁻²। यहाँ पे प्लस से ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 10⁻²। pOH मालूम करना है। चूँकि ये बेस है तो इसका pH डायरेक्ट नहीं मालूम करना बेटा। तो अब मैं फार्मूला लगाऊंगा
POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, और बाद में फिर मैं pH इसका मालूम कर सकता हूँ वो तीसरा फार्मूला लगा के। तो हमने इस तरह किया, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि ये बेस था तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, ये बेस था तो POH मालूम कर लिया। लॉग आपके पास माइनस लॉग 10⁻, लॉग की बेस होती है 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ -2 रह जाएगा। तो ये हो गया आपके पास, लॉग ख़त्म हो गया और पावर रह जाएगी, बेस कैंसिल हो गया लॉग के 10 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ये आ गया आपके पास POH। तो अभी आपको बताया अगर POH की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो, वो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स इट इज वीक एसिड। तो हम देखते हैं, प्रूफ करते हैं कि ये क्यों वीक एसिड है। तो अब तीसरा फार्मूला लगाया, pH प्लस POH इक्वल टू 14। POH की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है, तो हमने pH मालूम करना है। तो ये 2 हमने यहाँ पे POH की वैल्यू पुट कर ली, 14 है मेरे पास, 2 को उधर ले जाओ तो ये आपके पास हो जाएगा -2। तो 14 में से 2 गया तो pH इसकी वैल्यू आ गई 12। तो अभी हमने बताया अगर मैं pH 0, 1, 2, 3, 4 और अप टू 12 गया तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है। अगर pH की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये वीक बेस हो गया। सो हमने प्रूफ कर दिया कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। वैल्यू से आप कर लिया, आपने मान लिया। ओके बेटा, अब हम कुछ और एग्जांपल करते हैं pH पे और POH पे। ये ज़रा एक एग्जांपल देखें। व्हाट इज़ द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इफ़ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज़ 2.1 × 10⁻⁴। अब तक तो हम सिंपल कर रहे थे कि यहाँ पर डेसिमल हम लगा लेते हैं 0.001, लेकिन अगर हमारे पास इस किस्म की वैल्यू आ जाए 2.5 × 10⁴, तो तब हम किस तरह सॉल्व करेंगे। पहले एक आसान तरीका तो ये, आपने कैलकुलेटर लेना है और उसमें माइनस लॉग फिर एक्सपोनेंट का बटन दबाना है, और एक्सपोनेंट के बाद जो ये वैल्यू है आपके पास ये लिखना है 2.5, फिर एक्सपोनेंट 10⁻, वो साइड पे एक छोटा सा माइनस होता है वो लगाना है और फिर 4 लगाना है। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो फिर क्या करेंगे। तो इसमें देखो, चूँकि व्हाट इज़ द pH पूछा है तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन एसिडिक ही है, क्योंकि pH के बारे में। और बाज़ बुक में आपको इस तरह लिखा होगा, जिस तरह ये है H3O प्लस, ये बराबर होता है असल में H पॉजिटिव के ही। अच्छा, इसके ये हाइड्रोजन आयन है, ये पानी में एक हाइड्रोजन आयन आ गया, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन। ये लिखा हुआ हो, ये लिखो, एक ही चीज़ है आपके पास। तो हाइड्रोजन आयन या H3O आयन जो मेरे पास सॉल्यूशन में मौजूद है वो है 2.5 × 10⁻⁴। pH मालूम करना है बेटा, तो pH का फार्मूला डायरेक्ट लगा लोगे, क्योंकि पूछा है व्हाट इज़ द pH। तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एसिडिक है तो इसका मतलब ये इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी, नेगेटिव लॉग अपनी जगह गया, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन की वैल्यू आपने लिख दी। यहाँ पे ज़रा अगर कैलकुलेटर ना हो तो इस वैल्यू को ज़रा देखो, ये वाली पावर को। अगर पावर 4 है तो 2 वैल्यू आपके पास सकती है, या 3 और 4 के दरमियान वैल्यू आएगी या 4 और 5 के दरमियान वैल्यू आएगी, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो। वरना तो कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस 4 को देखने के बाद आप इस नंबर को देखेंगे यहाँ पर, अगर ये 1 से नीचे है तो वैल्यू आपके पास जो सा है लोअर वैल्यू आएगी। ये आपके पास है 2.5 जो कि 1 से ज़्यादा है, तो अब इसकी वैल्यू जो सी है 3.6 आएगी। किस तरह कैलकुलेटर करके आप कर लेंगे तो देखिए 3 और 4 के दरमियान वैल्यू आ सकती है और 4 और वैल्यू 5 के दरमियान। ये आपके पास है -4, इसको आपने देख लिया। ये है 2.5 जो कि 1 से ज़्यादा है, तो लोअर वैल्यू यानी कि 3 और उसके 4 के दरमियान आएगी। तो कैलकुलेट कर लो तो 3.6 माइनस लॉग 2.5 × 10⁻⁴ की वैल्यू आ जाएगी 3.6। अब देखें, हमने बताया था 0, 1, 2, 3, ये थोड़ा सा ज़रा 3 से ऊपर चला गया है एसिडिक, क्योंकि वैल्यू आपके पास 0, 1, 2, 3 में आ रही है। अगर ये वैल्यू
1 से कम है, जिस तरह ये 0.4 आ गया, -4 तो एज इट इज़ ही है, तो अगर ये 0.4 ये वाली वैल्यू जो एक्सपोनेंट से इस तरफ होगी, अगर 1 से कम है तो हायर वैल्यू आएगी, और 4 to 5 पॉसिबल है, तो इसका जब pH कैलकुलेट कर लो तो वो अबाउट 4.2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो सा है एसिडिक है और इसकी pH वैल्यू आपके पास 3.6 है। दूसरा प्रॉब्लम करते हैं, द pOH ऑफ सॉल्यूशन इज 4.5। एक सॉल्यूशन है, इसका pOH 4 है, इससे आपको पहले ही पता लग गया कि ये बेसिक है, और स्ट्रॉन्ग बेसिक आ जाएगा। 3 के बाद आ रहा है तो वीक में आ जाएगा, लेकिन 3 के करीब करीब है। कैलकुलेट द pOH ऑफ दिस सॉल्यूशन, और इसका pOH मालूम करना है हमने, तो हमारे पास pOH की तो वैल्यू है, और इसका हमने यहाँ पे ये pH मालूम करना है। अच्छा, कैलकुलेट, क्योंकि pOH की तो वैल्यू गिवन है, तो कैलकुलेट द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन। pOH की वैल्यू है 4.5, pH हमने मालूम करना है। थर्ड फार्मूला जो मैंने लिखा वो ग्रीन में, pH प्लस pOH इज ऑलवेज इक्वल टू 14। तो वेरी सिंपल, pH की वैल्यू हम एज इट इज लिख लेंगे, pH pOH की वैल्यू है 4.5 को उधर ले जाओ तो फार्मूला बन जाएगा pH इक्वल टू 14 माइनस 4.5, और 14 में से 4.5 माइनस कर लो तो ये आ जाएगा 9.5। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं, ये जो आपके पास सॉल्यूशन आया है ये क्या है, एसिडिक है, बेसिक है? तो हमने बताया अगर pH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो बेसिक होगा। हमने बताया कि pH की वैल्यू अगर लेस देन 7 होगी, 0, 1, 2, 3, 4 और 6.9 तक वो एसिडिक होगा। 1, 0, 1, 2, 3 तक एसिडिक, इसके बाद वीक एसिड, और 7 पे न्यूट्रल। अगर pH की वैल्यू 7 आ रही है तो वो न्यूट्रल हो गया। इसकी एग्जांपल हमने बता दी थी, वाटर। और अगर pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा आ रही है तो वो बेसिक हो गया। तो 7, 8, 9, 10 ये आपके पास वीक बेस है, और ये देखिए 9 में आ गया, तो ये इसका मतलब वीक बेस हो गया। अगर इसकी वैल्यू आपके पास 13 आ जाती है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस। पता लग गया, अगर pH की वैल्यू मेरे पास ज़्यादा आ रही है, pH की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो वो सॉल्यूशन मेरे पास बेसिक होगा। ओके बेटा, अब हम कुछ और प्रॉब्लम करते हैं जिसमें हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम करने की कोशिश करेंगे अगर pH गिवन हो, या हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन मालूम करने की कोशिश करेंगे अगर pOH गिवन हो। तो 5 फार्मूले आपने याद रखने हैं। पहला फार्मूला लगाया था, आपको बताया था pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सिमिलरली pOH का आपके पास है pOH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। इससे मैं pOH मालूम कर सकता हूँ, इससे मैं pH मालूम करूँगा। अगर आपको pH गिवन हो और आपसे pOH पूछा हो तो फिर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। इसी तरह अगर आपको pH गिवन हो और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो ये वाला फार्मूला लगाना है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻ pH। इसी तरह अगर आपको pOH गिवन हो तो ये वाला फार्मूला लगाना है, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻ pOH। और अगेन एक और फार्मूला जिसमें हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल कंसंट्रेशन बराबर होती है 10⁻14, और वो हमने ड्राइव किया था कि W इज इक्वल टू 10⁻14। इसमें भी अगर आपको हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो ये फार्मूला लग सकता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल करते हैं बच्चे, आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से करना है। इस पर मैंने पहले भी बताया था कि एग्ज़ाम में इस पर लाजमन क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने 7 एग्जाम्पल करवा दिए हैं। 3 पहले करवाए और 3 आज ज़रा देख लो। एक क्वेश्चन है, फाइंड द हाइड्रोजन आयन ऑफ अ सॉल्यूशन इफ pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 3.8। तो देखें यहाँ पर pH गिवन है आपको, तो pH में कितने
उस सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन हैं। तो डेटा में आप लिखेंगे pH आपको गिवन है 3.8, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम करनी है। इस पे जो फार्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन 10⁻⁻ pH। और ये फार्मूला असल में यही फार्मूला है pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसको आप देख लें, ये होता है हमारे पास pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इस नेगेटिव को मैं इधर ले आता हूँ तो ये नेगेटिव pH हो जाएगा, लॉग को अब मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तो हाइड्रोजन आयन इधर आ जाएगा और pH की पावर आ जाएगी और ये pH इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन आयन रह गया, वो हाइड्रोजन आयन, और लॉग की बेस होती है बेटा 10 और ये माइनस के साथ pH आ गया। तो अब फार्मूला आपके पास हो गया, ये मैथमेटिक्स है सारा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻ pH। इसी तरह POH का भी है कि हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻ POH। तो अगर pH की वैल्यू गिवन हो तो हम उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। तो वही हमारे पास है, pH की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3.8, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम करनी है। तो ये वाला फार्मूला रहेगा जो फोर्थ फार्मूला है, याद रख लें, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। थर्ड फोर्थ वाला फार्मूला हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻ pH। तो फार्मूला हमने लगाया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻ pH। pH की वैल्यू गिवन है 3.8। कैलकुलेटर में आप 1 इंटू एक्सपोनेंट 10⁻⁻38 लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा कि अगर किसी सॉल्यूशन की pH 3.8 है तो उसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो 1 इंटू 1.58 इंटू 10⁻⁻4 मोलर है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा आपके पास फाइंड द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 4.2 इंटू 10⁻³ अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में आपने हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन मालूम करनी है, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको गिवन हो तो इसको हम दो तरीके से मालूम कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट वो वाला फार्मूला लगा लें, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इससे भी मालूम कर, ये आप खुद करके देखें और फिर मुझे बताएं बेटा। अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो मेरे पास गिवन है 4.2 इंटू 10⁻³ तो चूंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन गिवन है तो उसका हम पहले pH मालूम कर लेंगे। और pH का फार्मूला आपको पता है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। उसने पूछा है हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन तो pH भी मालूम करेंगे और POH भी मालूम कर लेंगे। तो अब हमने क्या किया, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन है 4.2 इंटू 10⁻⁻3 लॉग, कैलकुलेटर में इस तरह लिखना है आपने, माइनस लॉग 4.2 एक्सपोनेंट पावर -3, ये आ जाएगा 2.3 pH। अब देख लें 0, 1, 2, 3 एसिडिक हो गया। जब एसिडिक हो गया तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन कम होगी। अब हम मालूम कर लेते हैं हाइड्रोक्सिल आयन मालूम क्या करना है, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ pH प्लस POH इज इक्वल टू 10⁻14 POH मालूम करना है तो pH को आप उधर ले जाए, 14 माइनस 2.73 POH आ गया। ये अब देख ले, जब pH ज़्यादा होगी तो P ज़्यादा से मुराद वैल्यू 0, 1, 2, 3 एसिडिक, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन एसिडिक है बेटा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 के दरमियान आ रही है। और देखें इसका POH फिर ज़्यादा आएगा, मतलब 11.62, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कम है। तो इस तरह आप मालूम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ये कहते हैं फाइंड द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, फाइंड द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज गिवन, तो फिर केस रिवर्स हो जाएगा। वहाँ पर फिर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन 0, 1, 2, 3 के दरमियान आएगी और pH की वैल्यू 11 या 12 आएगी जो भी। एक और तरीका, एक और एग्जाम्पल, फाइंड द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन इफ हाइड्रोजन आयन इज गिवन। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन आपने मालूम करनी है जबकि आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन गिवन है। तो इसके लिए
आपने डेटा लिखा कि हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन आपने मालूम करनी है, फाइंड द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको गिवन है 10⁻⁻11। तो लास्ट वाला फार्मूला आप लगाएंगे इसमें, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14, जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो आपने लिखा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। आपने मालूम करनी है हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को इधर भी डिवाइड कर लो, इधर भी डिवाइड कर लो, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ओवर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये कैंसिल हो गया। हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 × 10⁻14 फार्मूला का है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नीचे आ गया। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू आपको गिवन है 10⁻11, वैल्यू पुट कर ली, ऊपर लेकर इसको आगे, ऊपर लेकर तो माइनस में था प्लस में हो गया, बेसिस सेम है, 14 में से 11 माइनस किया 3 आ गया, माइनस अपनी जगह है। तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर आपके पास आ गई 10⁻⁻3। इस तरह हमने इस चैप्टर में पीएच को आपको बहुत डिटेल के साथ करवा दिया, पीएच मालूम करना का तरीका बता दिया, पीओएच मालूम करने का तरीका बता दिया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम करने का तरीका बता दिया, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन मालूम करने का तरीका बता दिया। इसी तरह किसी एसिड की बेसिसिटी और किसी बेस की एसिडिटी मालूम करने का तरीका बता दिया। तो इसको आप अच्छी तरीके से कर लें, ये एग्ज़ाम में अक्सर आता है। Thank you very much.